इस चुनाव में धनंजय सिंह और राजा भैया की चर्चा बहुत जोरों पर है। राजा भैया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। दरअसल राजा भैया राज्यसभा चुनावों में बीजेपी के बगल में खड़े दिखाई दिए, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी से नाराज और तटस्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी इस पर बहुत ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दे रही है। प्रतापगढ़ में उनका अपना दबदबा है, उनकी अहमियत है, उनका अपना एक वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी और अपना दल एस की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस तरीके से राजा भैया को चैलेंज दिया है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर प्रतापगढ़ जिले की कुंडा और बाबागंज विधानसभा के मतदाता जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जहां ब्राह्मण ठाकुर के साथ साथ यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर भी काफी संख्या में हैं। इस इलाके पर भले ही वोटर खासी अहमियत रखते हों, लेकिन माना जाता है सारा कंट्रोल कुंडा के राजा यानी राजा भैया के पास है। मगर उसी राजा को चुनौती दी गई है। कौशाम्बी की रैली में अनुप्रिया पटेल ने निशाना साधते हुए कहा, स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर, उनके भ्रम को तोड़ने का अवसर है ये चुनाव। 26 मई को ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। अनुप्रिया पटेल अब तक खामोश थी, लेकिन अचानक से वो हमलावर क्यों हो गई, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। लोकसभा की लड़ाई में शहमात और घात खेल को समझना होगा। यूपी में हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। एक सीट पर पेंच फंसा था बीजेपी और सपा के बीच, लेकिन माना जाता है कि इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने में कुंडा के राजा ने बड़ा योगदान दिया था। राजा भैया को उम्मीद थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव में इसका इनाम मिलेगा। बीजेपी के दिग्गजों के साथ उनकी मीटिंग का कई दौर चला, लेकिन एक दिन अचानक से राजा भैया ने किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में समर्थन देने से इनकार कर दिया। उसने लोगों को चौंकाया है। ऐसे में जबकि लोकसभा के चुनाव पूरी तरह से देश में चरम पर हैं, खासकर अब 5वें चरण का मतदान कल होने जा रहा है, उसके बाद 6वें और 7वें चरण का मतदान होगा। तो ऐसे में ये बयान निश्चित रूप से लोगों को चौंका रहा है और जिस तरह का बयान अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के गढ़ में जाकर के दिया है, उसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। राजा भैया ने साफ तौर पर कहा कि वो ना तो बीजेपी के साथ है, ना ही INDIA गठबंधन के प्रत्याशी को उनका समर्थन है। योग्य प्रत्याशी को जिताने की अपील की। देखिए, AC में बैठने के पहले अभी बाहर से घूम के आ रहे हैं, सबसे मिल के आ रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। दूसरा, तेवर दिखाने का समय, देश काल, परिस्थिति होता है, हर समय तेवर नहीं दिखाए जाते हैं। और जो आपने पूछा उसमें सीधा सा कारण ये है कि जनसत्ता दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है और हमारा गठबंधन किसी से नहीं है। अब राजा भैया के न्यूट्रल रहने के पीछे क्या मकसद है, ये तो वो ही जाने। मगर चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में राजा भैया के इस फैसले का इस इलाके की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।